आंधियाँ बन के आए जिंदगी के ये फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के ये फिकर। यीशु है खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। यीशु है खेवनहारा, है भरोसा मेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए मुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए मुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नज़र। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नज़र। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबका फिर से अभिवादन करती हूँ। और इस गीत को मैंने इसलिए गाया कि इस समय जो स्थितियाँ हैं देश की, और इस स्थिति में हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हम बहुत परेशान हैं और हमें लग रहा है कि शैतान हमारे बीच में आके हमारे परिवारों में ये सब कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने प्रियों को खो दिया। और इन सब स्थितियों में इस गीत के द्वारा हम संभाले जा सकते हैं कि
शत्रु हमारे ऊपर निशाना तो लगा रहा है पर वो सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में कि उसने हमें आँखों की पुतली के समान रखा है। और जकरिया की पुस्तक में कहता है कि जो मुझे छूता है वो जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। और आंधी बनकर आ रहा है पर हमारा यीशु हमारा खे बना रहा है, और हमें अपने भरोसे को इधर उधर हटाने की आवश्यकता नहीं। और यदि उसने शस्त्र भी डाले हैं हमारे ऊपर इन सब स्थितियों में, तो भी परमेश्वर हमारे ऊपर नज़र रखे हुए है ताकि हम इन स्थितियों से बचाए जाएं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें बचाया, सुरक्षित रखा आज के दिन, कि हम फिर से वचन की कुछ बातों को सीख सकें। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और विषय में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु के नाम में आपने यह अनुग्रह किया कि हम आपकी उपस्थिति में बैठ पाए। प्रभु, बहुत सारे लोगों ने आज का दिन देखना चाहा परंतु नहीं देख पाए, आपने हमारे जीवन में ये जोड़ा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हम जो जीवित हैं वो अब से लेकर सर्वदा तक यहाँ को धन्य कहते रहेंगे। सो यीशु के नाम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके जीवित लहू, आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचन के लिए और आपकी पवित्र आत्मा के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा आए और सिखाएं, क्योंकि आप सिखाने वाली हैं और लोगों से बातें करने वाले ही हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करें, और पवित्र आत्मा विश्वास से हम आपकी उपस्थिति को ले लेते हैं, सहायता करें यीशु के नाम में। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हमारी सहायता करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है वो है श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय, श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय और उसका 15 वचन। श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि जो छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। और इस वचन को हमेशा लोग कोट करते हैं, और मुझे परमेश्वर के वचन ने इस विषय से बात की और मुझे सिखाया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस विषय को आपके साथ शेयर करूं। सो आज हम लोमड़ी के बारे में देखेंगे, और इसमें मैं 3 व्यक्तियों के जीवन से जो मैंने सीखा है वो आपके साथ मैं बांटूंगी कि ये लोमड़ियाँ कैसे हैं, और जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है छोटी लोमड़ियाँ और दाग की बारियों को वो क्या करती हैं, बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले बोलता है। तो दाग की बारी, दाग कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन बोलता है, कहता है कि यूहन्ना उसका 15 अध्याय में कि मेरा पिता किसान है और मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। तो यीशु मसीह हमारा दाखलता है, और उसकी बारी जो है वो उसकी कलीसिया है, उसके लोग हैं। और कलीसिया को बिगाड़ना चाहती है कौन? लोमड़ियाँ। छोटी छोटी जो लोमड़ियाँ हैं वो दाग की बारियों को क्या करना चाहती है? बिगाड़ना चाहती हैं। तो मतलब ये है कि जो लोमड़ियाँ हैं वो यीशु की कलीसिया को बिगाड़ना चाह रही हैं, इसलिए हम उसे क्या कर लें? पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हुए हैं। फूल जो है वो नॉलेज ऑफ ट्रुथ बताता है। इसको आत्मिक धरातल पे यदि हम देखें फ्लावर का आत्मिक मतलब, तो बोलता है नॉलेज ऑफ ट्रुथ। तो परमेश्वर ने इसको क्रिएट किया अपनी महिमा के लिए, और इससे हम ज्ञान, सच्चाई के ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं कि परमेश्वर ने इस क्रिएशन को कैसे बनाया। तो इस रचना को, इस सृष्टि की रचना उसने कैसे की, इस बात को हम इन सब चीज़ों से देखते हैं। और इसलिए इस फ्लावर का मतलब होता है नॉलेज ऑफ ट्रुथ। तो ये दाग की बारियों को बिगाड़ने के लिए जब परमेश्वर की कलीसिया के अंदर जब ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, कलीसिया में काम जब स्टार्ट होता है, परमेश्वर की भरपूरी के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा जब सत्य बहुतायत के साथ प्रकट होता है, तो ये लोमड़ियाँ परमेश्वर की कलीसिया को बिगाड़ने के लिए कोशिश करती हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे पकड़ लो। सो आज हम सीखेंगे कि ये लोमड़ियाँ क्या हैं और किस तरह से काम करती हैं और कैसे हम उन पर जय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि उसे पकड़ लें। और
इस विषय में जाने से पहले एक बात है जो रोमियो की दूसरा कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन में बोलता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। और दूसरा कुरिन्थी उसका 2 अध्याय 11 पद, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन बोलता है कि शैतान का हम पर दांव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। और यदि इंग्लिश में इसको हम पढ़ें तो वहाँ पर बोलता है टू कीप शैतान फ्रॉम गेटिंग द एडवांटेज ओवर अस फॉर वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ हिज वाइल्स एंड इंटेंशंस। मतलब हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम उससे अनजान नहीं बने रह सकते क्योंकि शैतान हमारे ऊपर अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है, हमारे ऊपर अपने वार को करना चाहता है। आज हम देखेंगे कि शैतान कैसे इस लोमड़ी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में शैतान के भी नाम दिए गए हैं। पहला नाम उसने, यदि हम बाइबल में पढ़ें तो उसमें है सांप, फिर प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो वही पुराना सांप, फिर अजगर की भी बात करता है, फिर मक्खियों के राजा की बात करता है शैतान के लिए, और पक्षियों के बारे में कहता है। जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है तो पक्षियाँ आके उससे चुग लेती हैं परमेश्वर के वचन को। तो शैतान का एक नाम है पक्षी के रूप में है। फिर और एक नाम यदि हम देखें तो लोमड़ी का भी वर्णन है इसमें, है ना, परमेश्वर के वचन में, और इसको बहुत अच्छे से यीशु मसीह ने स्पष्ट किया है। इसी को आज हम देखने जा रहे हैं कि ये जो लोमड़ियाँ हैं उसको 3 व्यक्तियों के जीवन से हम सीखेंगे कि कैसे शैतान हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम इससे अनजान नहीं रह सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो कैसे परमेश्वर का वचन इन 3 व्यक्तियों के जीवन से हमें सिखाना चाहता है कि ये दाग की बारियों को कैसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और हम इनको पकड़कर अपने जीवन से अलग कर सकते हैं, हम उन्हें काम करने नहीं दे सकते, और कैसे हम उन पर जय प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपन देखते हैं लोमड़ी के विषय में। तो लोमड़ी के विषय में मैंने कुछ चीज़ों को देखा है, और यदि उसके विषय में मैं पढ़ूँ तो वहाँ पर बोलता है कि ये खाने के लिए हमेशा ये बिल में रहती है, जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है। यदि हम मत्ती उसका 9 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 9 चैप्टर 8 वर्स 20, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह को एक शास्त्री ने पास आकर पूछा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। तो यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। तो लोमड़ियों का जो स्थान होता है वो भट्ट होता है, यहाँ पर छेद, होल बोलता है इंग्लिश में, तो छेद होते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? ये छेद में रहते हैं, ठीक है। और सांप का भी एक स्वभाव है, कहाँ रहता है? बिल पे रहता है। तो यहाँ पर बता रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इस चीज़ को स्टडी किया जब लोमड़ी के जीवन के बारे में, कैसे लोमड़ियाँ का स्वभाव क्या होता है, उसका करैक्टर क्या होता है। तो वहाँ पर सबसे पहली बात है वो बिल में रहती है। दूसरा कि वो अपना भोजन लेने के लिए कभी भी वो दिन को नहीं निकलती, वो रात को निकलती है। यहाँ पर बोलता है दे नॉट गो आउट फॉर देयर फूड इन द डे टाइम बट वेट इन ब्रिंग टू बी डार्क। मतलब जब अंधेरा होता है तभी वो भोजन ढूंढने के लिए निकलती हैं। फिर तीसरी चीज़ है कि वो कभी भी अपने से बड़े व्यक्ति पर वार नहीं करती, सामने वाले को वो भांपती है और देखती है कि वो जब कमज़ोर है तो उसके ऊपर वार करती है। और शेर के ऊपर भी वार करती है, पर वो तब जब वो पिंजरे में बंद होता है, जब वो देखती है कि ये कमज़ोर है, हालांकि वो बलवान है, पर वो जब पिंजरे में चले जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। तो उस स्थान पर लोमड़ी उसके ऊपर अटैक करती है। फिर उसका जो स्थान है वो ग्रेवयार्ड है। वो हमेशा वो ग्रेवयार्ड में जाकर के, कब्र में जाकर के, जब नया जब कब्र खोदा जाता है तो वहाँ पर होल बना करके वो मांस को खाने के लिए तैयार रहती है। और इसी को भजन संहिता उसके 63 अध्याय उसके 10 पद में दाऊद बोलता है कि मेरे प्राण के खोजी
भजन संहिता उसका 63 अध्याय, भजन संहिता उसका 63 अध्याय, वहाँ पर बोलता है कि जो मेरे प्राण की खोजी वे पृथ्वी के नीचे स्थान पर जा पड़ेंगे, वे तलवार से मारे जाएंगे, वो गीदड़ों का आहार होंगे। तो लोमड़ी का आहार जो है वो मरे हुए लोगों का मांस होता है, और इसलिए वो ग्रेवयार्ड, वो कब्र में जा कर के इस बात को देखती है कि कहाँ नया नया कब्र खुद रहा है, फिर वहाँ पर वो उसका अपने खाने का इंतज़ाम करती है। फिर वो रूट्स और फ्रूट्स को पसंद करती है, वो जड़ और फलों को भी पसंद करती है। और फिर एक बात है उसके पास कि वो बहुत सारे झुंड में रहती है, कभी वो अकेले नहीं चलती, वो 40 और 50 के झुंड में चलती है, और वो पुराने किलों के दरारों में रहना पसंद करती है। और वहाँ पर वो किलों से लांघना उसको बहुत अच्छा लगता है। ढेरों के ढेर जो झुंड होता है वो किलों से लांघते हैं, उन लोग वहाँ से कूदते हैं। तो आज मैंने जो उसके करैक्टर को बताया, उसको मैं परमेश्वर के वचन से मैंने देखा कि कैसे सचमुच में ये लोमड़ियाँ जो हैं परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कलीसिया को कैसे बिगाड़ना चाहती है, और कैसे वो काम करती है, और कैसे हम उस पर जय प्राप्त करते हैं। आज जैसे मैंने आपको बोला कि 3 व्यक्तियों के जीवन से हम सीखेंगे। तो सबसे पहला व्यक्ति है हेरोदेश। हेरोदेश के बारे में परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो हमेशा यीशु के पीछे लगा रहा, यीशु को ख़त्म करना चाहता था, वो मार डालना चाहता था। तो सबसे पहले उसने जब ज्योतिषी लोग हेरोदेश के पास आए और उन्होंने बोला कि एक उद्धारकर्ता को हमने जाना है कि वो यहाँ पर है, बैतलहम में पैदा हुआ है। जब उन लोगों ने तारे को देखा, और तारा जब हेरोदेश के महल में जाके रुका, तो वहाँ जा कर के वो अंदर जा कर के उसको खोजबीन करने के लिए वो हेरोदेश से बात करने लगे, खोजी थे वो। और जब बात करने लगे तो वो समझ गया वो इस विषय को, और फिर वो उस समय के 2 वर्ष से जितने कम वर्ष, जो 2 वर्ष से कम आयु के जितने बच्चे थे, उन सबको उसने क्या कर दिया, मरवा डाला। तो शुरुआत से ही हेरोदेश जो है वो यीशु मसीह के उद्धारकर्ता को ख़त्म करने की योजना बना रहा था। और फिर धीरे धीरे उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर अटैक किया। हेरोदियास को उसने रख लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके विरोध में जब बोलने लगा तो कि तूने ये गलत किया है, तो अल्टीमेटली उसने उसको बंदीगृह में डाल दिया। और बंदीगृह के बाद हेरोदियास ने उसकी योजना बनाई अपनी बेटी के हेरोदेश के जन्मदिन के समय में उसकी बेटी ने डांस करके ये एक मांगा, उससे गिफ्ट मांगा, और उसने बोला कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग, उसकी माता ने उससे बोला। और तब उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर को मांगा, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर को कटवा कर तुरंत उसने थाल में उसको ला कर दे दिया। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी उसने मारा। फिर एक इंसिडेंस है जहाँ पर यीशु मसीह को आकर के लोग बोल रहे हैं, लूका उसका 9 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लूका उसका 13 अध्याय उसका 31 वचन। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदेश तुझे मार डालना चाहता है। यहाँ पर यीशु मसीह को चेलों ने फरीसियों ने आकर के बोला कि तुझे हेरोदेश क्या करना चाहता है, मार डालना चाहता है। और वहाँ पर यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। और वहाँ पर यीशु मसीह को जब ये संदेश सुनाया गया, हेरोदेश के बारे में बताया गया, तो तुरंत यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि परमेश्वर के काम को वो ख़त्म नहीं कर सकता। और इसीलिए यीशु मसीह ने उनको बताया कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूँ, मैं बीमारों को चंगा कर रहा हूँ, और ये कल और परसों करना अवश्य है, और कोई भी भविष्यवक्ता को वो यरूशलेम से बाहर नहीं मार सकता। यहाँ पर हम यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं कि किस प्रकार हमको बात करना चाहिए। जब ऐसे संदेश या ऐसे बातें शैतान हमारे पास लाता है तो हम कैसे बात करें। यहाँ पर यदि हम देखें
नीति वचन उसका 26 अध्याय, नीति वचन उसका 26 अध्याय, उसका 4 पद और 5 पद में बोलता है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। तो हमको मूर्ख को उत्तर देना आना है, इस बात को परमेश्वर का वचन कहता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने फरीसियों को उत्तर देकर कहा कि वो जो बात उसने कही, उसके द्वारा कही जा रही थी, उनके द्वारा कही जा रही थी, तो वहाँ पर उसने परमेश्वर के वचन को क्लेम किया, परमेश्वर के वचन को बोला कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूँ, बीमारों को चंगा कर रहा हूँ, और ये कल और परसों होना अवश्य है। फिर हेरोदेश ने दोबारा, हम देखते हैं, यदि हम लूका उसका 22 अध्याय, लूका उसका 23 अध्याय, लूका उसका 23 अध्याय, उसका 11 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या हुआ कि 8 से 12 तक पढ़ेंगे तो हेरोदेश ने यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, बोलता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसे देखना चाहता था, इसलिए कि उसने उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा और उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। हमने देखा यीशु मसीह कहाँ पर उत्तर देना है और कहाँ पर उत्तर नहीं देना है, इस बात को दिखाते हैं कि यहाँ पर हेरोदेश यीशु मसीह से पूछ रहा है, पर यीशु मसीह ने उसको उत्तर नहीं दिया। और 10 पद बोलता है कि प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेश ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। यहाँ पर हेरोदेश अकेले काम नहीं कर रहा था, हेरोदेश अपने साथियों के साथ काम कर रहा था। फरीसी सदूकियों को इस्तेमाल कर रहा था, सिपाहियों को लेकर के यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ा रहा था। तो जैसे हमने करेक्टर में उसके देखा कि लोमड़ी कभी अकेले काम नहीं करती, वो झुंड को लेकर के काम करती है। और हेरोदेश ने भी कभी अकेले काम नहीं किया, झुंड में काम किया और यीशु मसीह को मारना चाहता था। और वहाँ पर उसने यीशु मसीह का अपमान किया। जब यीशु मसीह ने उसको उत्तर नहीं दिया तो वो सोचने लगा कि अब ये मेरे कंट्रोल में है, मैं यीशु मसीह को ख़त्म कर सकता हूँ। जैसे मैंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को ख़त्म कर दिया, वैसे ही मैं अब इसको भी ख़त्म कर सकता हूँ। पर वो नहीं जानता था परमेश्वर की योजना क्या है। सो यहाँ पर उसने प्रभु यीशु मसीह को अपमानित करके वहाँ से लौटा दिया, किसके पास? पिलातुस के पास। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि बार बार हेरोदेश ने यीशु मसीह को मारने की कोशिश की और यीशु मसीह मर गए और फिर जी उठे। यीशु मसीह जी उठे, क्यों जी उठे? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि हम कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर बोलता है प्रधानता और अधिकारों को आकाश के, जैसे हम पढ़ते हैं 2 अध्याय खोल लेते हैं, कुलुसी उसका 2 अध्याय। क्रूस पर किलों से जड़कर उसने प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। सो यीशु मसीह के मरने का कारण ये था कि वो मरकर जी उठे और शैतान के कामों को क्या करे? उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाए। सो यीशु मसीह, कुलुसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 14 और 15 पद, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर विरोध पर था मिटा डाला और क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया और प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। सो शैतान को क्रूस पर यीशु मसीह ने हरा दिया और उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, क्योंकि वो मर कर जी उठा। ये बात हेरोदेश को समझ में नहीं आ रही थी। सो इसलिए वहाँ पर वो यीशु मसीह को खिल्ले में उड़ा रहा था, मजाक उड़ा रहा था यीशु मसीह का अपने सिपाहियों के साथ। और जब यीशु मसीह को उसने देखा कि वो मर गया, और उसे तो पता नहीं था, वो सुन रहा था केवल कि यीशु मसीह जी गया है। और प्रेरितों के काम में चेले काम कर रहे थे यरूशलेम में परमेश्वर का,
और हेरोदेश जो है वो 13 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय में, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय 1 पद। उस समय हेरोदेश राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। अब यीशु मसीह को सोचा कि यीशु मसीह तो अब चला गया, अब उसकी कलीसिया को नाश करने के लिए उसने योजना बनाई और बहुत सारे परमेश्वर के कलीसिया के कई व्यक्तियों पर उसने हाथ डाले। और फिर बोलता है उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के थे और उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों को रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हेरोदेश की योजना थी कि वो पतरस को भी, जिस प्रकार उसने याकूब को तलवार से मरवा डाला, वैसे ही वो पतरस को भी मरवा डालेगा, यहूदियों को खुश करने के लिए। परंतु परमेश्वर अपनी योजना में अद्भुत काम करते हैं। कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी और जैसे 6 पद बोलता है, जब हेरोदेश उन लोगों के सामने लाने को था, उसी रात को परमेश्वर सही समय पर काम करता है। बोलता उसी रात को पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरवे के द्वारा बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। पहरवे बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे द्वार की, और देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा जल्दी उठ। और पतरस उठकर, पतरस तो सोच रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूँ, पर पतरस को स्वर्गदूत ने वहाँ पर उठाया। और 11 पद बोलता है, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना दूत भेजकर मुझे हेरोदेश के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा को तोड़ दी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि हेरोदेश तो योजना बना रहा था, यीशु मसीह ने जय पाली और उसने कलीसिया को भी ख़त्म करने की योजना बनाई, पर कलीसिया के पास एक हथियार है और वो हथियार है कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर सकती है। और लौ लगा के प्रार्थना करने का अर्थ जैसे यीशु मसीह ने सिखाया है, मत्ती उसका, लूका उसका 18 अध्याय, लूका उसका 18 अध्याय, लूका उसके 18 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 7 पद में बोलता है, 6 पद से यदि मैं पढ़ूँ तो बोलता है, प्रभु ने कहा सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वो उनके विषय में देर करेगा। तो लौ लगाकर प्रार्थना करना मतलब रात और दिन परमेश्वर के सामने अपने विषय को लेकर आना। और जब हम लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं, रात दिन उस विषय में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर अपने दूत को सही समय पर अपने लोगों के छुटकारे के लिए भेजता है। सो यहाँ पर हमने सीखा हेरोदेश के जीवन से कि हेरोदेश तो योजना बना रहा था, पर जिस कलीसिया को, जिस दाग की बारी को वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, वो लौ लगाकर प्रार्थना करके अपने आप को इसके चंगुल से बचा सकती है। वो उसे वहाँ से पकड़कर अपने बीच से दूर कर सकती है। जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी तो पतरस को ये परमेश्वर ने छुड़ा लिया हेरोदेश के हाथ से। और आपको मालूम हेरोदेश का अंत क्या हुआ? हमने सीखा कि जब हम कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने पतरस को स्वर्गदूत के द्वारा छुटकारा दे दिया, वहाँ से निकाल लिया। कलीसिया की जय हो गई, कलीसिया वहाँ पर लोमड़ी के वश से छुड़ा ली गई। और 12 अध्याय को जब हम पढ़ रहे हैं, जिस प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय में, वहाँ पर 20 पद से जब मैं पढ़ूँ तो बोलता है, हेरोदेश सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एकजुट होकर उसके पास आए और बलातुस
को जो राजा का एक कर्मचारी था मनाकर मेल कराना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उसके देश का पालन पोषण होता था। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, और वह कीड़े पड़कर मर गया। जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती है और परमेश्वर का काम कलीसिया के द्वारा जब बढ़ता है, आत्मा के काम को हम जब देखते हैं अपने बीच में, तो स्वर्गदूत के द्वारा हम परमेश्वर के काम को भी देखते हैं कि किस प्रकार उसने शैतान लोमड़ी को मारा। तो कलीसिया को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कलीसिया को इस लोमड़ी को पकड़कर बस इतना करना है कि लौ लगाकर प्रार्थना करना है, बाकी काम परमेश्वर करेगा। हमने सीखा कि हेरोदेस के जीवन से कि यीशु मसीह को उसने मारने की कोशिश की, दाग की बारी को बिगाड़ने की कोशिश की। क्योंकि एक गुण और है लोमड़ी का कि वो कभी भी थोड़ा नाश नहीं करता। जब उसको खाना रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो फल और फ्रूट को बहुत पसंद, रूट्स और फ्रूट्स को बहुत पसंद करता है, तो वो क्या करता है, कभी भी थोड़ा नहीं निकालता, वो पूरा जड़ से उखाड़ के ख़त्म करता है, वो पूरी बारी को बर्बाद कर देता है। और इसलिए जब हम शिमशोन के जीवन से देखते हैं, तो शिमशोन ने 300 लोमड़ियों के पूंछ में जोड़ के आग लगा दी, ताकि पलिश्तियों के खेत को बर्बाद करना था उसे, क्योंकि वो जानता था कि लोमड़ियाँ जो हैं वो थोड़ा नाश नहीं करती, वो पूरा बर्बाद कर देती हैं। यदि हम जब वो काम करने की शुरुआत करता है, तभी हम उसको अपने बीच से हटा देते हैं, अपने बीच से निकाल देते हैं, अपने बीच से काम करने का अवसर उसे नहीं देते हैं, तो हम जय को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। तो शैतान कोशिश करता है परमेश्वर की दाग की बारी को बिगाड़ने के लिए, पर जय कहाँ से मिलती है? प्रार्थना के द्वारा। हमने देखा कि सबसे पहली चीज़ इस लोमड़ी से जय पाना है, तो हमको प्रार्थना में लवलीन रहना है। रात दिन हमको परमेश्वर के कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए हमको लौ लगा के प्रार्थना करना है। परमेश्वर के लोगों के लिए हमें लौ लगा कर प्रार्थना करना है। दूसरी बात एक व्यक्ति के जीवन से हम देखेंगे, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हम देखें यहेजकेल की किताब, उसका 13 विलाप गीत उसका आखिरी अध्याय। क्योंकि सिय्योन पर्वत उजाड़ पड़ा है, उसमें सियार घूमते हैं, परंतु हे यहोवा तू सदा तक विराजमान रहेगा, तेरा राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ने के लिए, परमेश्वर की कलीसिया को बिगाड़ने के लिए, परमेश्वर के पर्वत को बिगाड़ने के लिए, सिय्योन कौन है? परमेश्वर की कलीसिया। उसको वो जब उजाड़ पड़ा रहता है, तो वहाँ पर कौन घूमता है? सियार घूमते हैं, लोमड़ी घूमती है। एक वर्णन हम देखते हैं नहमिया की पुस्तक में जब यरूशलेम के जले हुए फाटक और टूटी हुई शहरपना को देखकर नहमिया के मन में ये बोझ परमेश्वर ने डाला कि वो लगातार प्रार्थना करे। वो उपवास और प्रार्थना के साथ वो इस बात के लिए लगा था अपने लोगों के लिए कि प्रभु, इस टूटी हुई शहरपना और जले हुए फाटक को बनाना है। और तब परमेश्वर ने उसकी मदद की अपनी आत्मा के द्वारा। उसने राजा के पास अपना निवेदन रखा और राजा ने उसे हर संभव सहायता दी, और वो यरूशलेम में जा कर के टूटी हुई शहरपना की मरम्मत करने लगा। जब कलीसिया मतलब यरूशलेम के लोग, हर एक व्यक्ति उस शहरपना को बनाने की तैयारी कर रहा था और बनाने के काम में लगा हुआ था, तो जब हम 4 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर तोबिया और संबलत, ये 2 व्यक्ति थे जो परमेश्वर के काम को बिगाड़ना चाह रहे थे, परमेश्वर की योजना को बिगाड़ना चाह रहे थे, परमेश्वर की टूटी हुई शहरपना और जले हुए फाटक को मरम्मत करने नहीं देना चाहते थे। तो वो 3 पद में बोलते हैं, 3 पद बोलता है कि उसके पास
अम्मोनी तोबिया था, और वो कहने लगा जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उसकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। यहाँ पर पत्थर कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह की शहरपनाह को तोड़ने की ताकत कौन रख रहा है? गीदड़। ऐसा कौन बोल रहा है? अम्मोनी तोबिया। अम्मोनी लोग वो हैं जिनके जिनके विषय में बाइबल बताती है कि वे श्रापित, उनके कौम को परमेश्वर ने श्राप दिया था कि 10 पीढ़ी तक मेरे पास, मेरे भवन में नहीं आना। पर यहाँ पर जो याजक था वो तोबिया को रहने के लिए जगह देता है। ये उन लोगों के बीच में थे, परमेश्वर के लोगों के बीच में ये फिर आ गए थे, और यहाँ ये परमेश्वर के काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, और परमेश्वर के लोगों को जो शहरपनाह बना रहे थे उनको कमज़ोर करना चाहते थे, उनको बोल के उनको ऐसा चाह रहे थे कि वे न बना पाए उसको। और शैतान जो है इसी प्रकार हमारे जीवन में काम करता है कि वो हमको बाहर से बोल करके हमको निराश करना चाहता है, हमको कमज़ोर करना चाहता है, हमको दुखी करना चाहता है, ताकि हम दूसरों की बातों को या बाहर से उन बातों को सुन करके हम निराश हो जाएं, और जिस काम का हमने निर्णय किया है उसको हम ना कर सकें। सो नहम्याह और यरूशलेम के लोगों को, कलीसिया के लोगों को जो यरूशलेम के रूप में थी वहाँ दिखा रहा था, उस शहरपनाह को और टूटे जले हुए फाटक को बनाने की जब वो योजना कर रहे थे, तो ये तोबिया और संबलत जैसे व्यक्ति लोग आकर वहाँ पर इस बात को दिखा रहे थे कि ये स्थान किसका है, क्योंकि ये टूटा पड़ा है, तो यहाँ पर लोमड़ियाँ रहती हैं क्योंकि वो दरार पर रहती हैं, और वे उसको कूदती हैं, वहाँ से छलांग लगाना उनको पसंद आता है, तो वो उसको गिरा देंगी। वो पत्थर की शहरपनाह को जो तुमने बनाया है वो मजबूत नहीं है, वो नहीं बना, वो इसको लोमड़ी भी क्या कर लेगी? तोड़ देगी। सो लोमड़ियाँ भी उसको क्या कर देंगी? बर्बाद कर देंगी, तोड़ देंगी। पर अगर हम आगे देखें तो नहम्याह जो है वो निरंतर परमेश्वर की योजना, उसका जो प्रार्थना कर रहा था, बार बार यदि हम देखें तो वो निरंतर परमेश्वर से वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। हथियार उनके हाथ में था और यूनिफॉर्म उनके पास था, और काम में लगे हुए थे। वे कपड़े नहीं उतारते थे, वो वस्त्र नहीं उतारते थे, और निरंतर वो काम में लगे थे। और वो जब काम कर रहे थे, और जब कुछ समय के लिए जब नहम्याह राजा के पास फिर गया, तो तोबिया को फिर से याजक ने उस जो शहरपनाह बनी थी और यरूशलेम का जो मंदिर था वहाँ पर उसने रहने के लिए उसे जगह दे दी। जब नहम्याह ने आके देखा कि याजक फिर से अपने काम में चले गए हैं, परमेश्वर के मंदिर में फिर से बलिदान नहीं चढ़ रहे, और परमेश्वर के याजकों को भोजन का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है, जब उसने आके देखा, उसे पता चला, तो उसने तोबिया के सारे सामान को बाहर फेंक दिया और निकलवा दिया। और वहाँ पर इस बात का प्रगटीकरण है कि जब हम ऐसे लोगों को अपने बीच से निकाल देते हैं जिन्हें लोमड़ियों के रूप में शैतान इस्तेमाल करता है, तब हम परमेश्वर की टूटी हुई शहरपनाह और जले हुए फाटक को मरम्मत को मजबूत करते हैं। सो परमेश्वर यहाँ पर इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि सियार तो चाहता है, लोमड़ी तो चाहता है शहरपनाह को बर्बाद करना, पर यदि परमेश्वर के लोग निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और परमेश्वर की योजना से न डिगे, हमारा दर्शन, जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो निशाना है, जैसे पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, तो हम इधर उधर ना भटकें, पर हमारा जो टारगेट है, हमारा जो निशाना है कि हम परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की कलीसिया को हम बिगड़ते नहीं देख सकते, नहीं देखना है, परमेश्वर के राज्य को हमको बिगड़ने नहीं देना है। और तो हम तोबिया जैसे लोगों को, संबलत जैसे लोगों को अपने बीच से बाहर कर सकते हैं, और तब परमेश्वर हमारे कामों में जो परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए उसमें आशीष देता है। तो दूसरी चीज़ हमने देखा कि, दूसरी बात हमने देखी कि तोबिया जैसे लोग कोशिश तो करते हैं कि परमेश्वर के काम को बिगाड़ दें, पर परमेश्वर उनकी योजना को सफल होने नहीं देता। जब परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर की कलीसिया
एक मन, एक चित्त, एक प्रेम, एक मनसा बोलता है पौलुस। और वो उसी निशाने की ओर लगे रहते हैं कि हमें परमेश्वर के काम को करना है। परमेश्वर की योजना नहीं बिगड़नी चाहिए, परमेश्वर के राज्य को हम बिगड़ते हुए नहीं देख सकते। तब हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में होते देखेंगे। लोमड़ी को हम पकड़कर बाहर निकाल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसको उससे अनभिज्ञ नहीं, अनजान नहीं बने रह सकते। हमको इसकी जानकारी लेना है और तब हम इससे छूट सकते हैं कि किस प्रकार हम परमेश्वर के राज्य को बचा सकते हैं, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के लोग कैसे परमेश्वर के काम में मदद कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। पहली चीज़ हमने देखा कि हम इस पर जय प्राप्त कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, और वो प्रार्थना एक समय की नहीं, निरंतर की। जैसे दानियल भी दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था और तब सिंह के मुंह को उसने बंद होते देखा अपने जीवन के लिए। वैसे ही जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं दिन और रात उस विषय को लेकर के, हम परमेश्वर के राज्य के लिए जब दिन और रात लगे रहते हैं, तो परमेश्वर के लोग बंधन से छूटते हैं, शैतान के काम नाश होते हैं और परमेश्वर की देह जो है वो उन्नति पाती है। दूसरा हमने देखा कि यदि हम जो हमारा निशाना है, जिस बात को हमने निशाना बना कर रखा है कि नहीं, परमेश्वर के राज्य को हम बिगड़ते नहीं देख सकते, परमेश्वर के राज्य को हम मिटने नहीं देख सकते, तो उस दर्शन को हमको छोड़ना नहीं है, उस दर्शन में हमको लगे रहना है। चाहे शैतान कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी योजना बना ले कि वो हमारे परमेश्वर के राज्य को बिगाड़े, परमेश्वर की कलीसिया को बिगाड़ दे, बर्बाद कर दे, पर हमको उस पर जय पाना है। किस तरह से? अपने दर्शन को अपने निशाने की ओर लगा करके कि हम परमेश्वर के राज्य को ख़त्म होने नहीं देंगे। तीसरी बात हम देखते हैं पहला राजा उसका 21 अध्याय, पहला राजा उसका 21 अध्याय। यहाँ पर एक वर्णन है नाबोत की दाख की बारी का। नाबोत के पास एक दाख की बारी थी और ये अहाब राजा के राजमंदिर के पास में थी और बगल में थी। और जब राजा ने इस बात को देखा, 21 अध्याय, नाबोत नाम एक इज़राइली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राजमंदिर के पास इज़राइल में थी। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, देख तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। इज़राइली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। यहाँ पर जो नाबोत था उसने मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि हम ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय और उसका 14 पद, व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय उसका 14 वचन, परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, उसका जो भाग तुझे मिले उसमें किसी की सीमा जिसे प्राचीन लोगों ने ठहराया हो न हटाना। जब जो पुराना सिवाना था, इसी को नीति वचन उसका 22 अध्याय, नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 28 वचन, नीति वचन उसका 28 अध्याय नीति वचन उसका 28 अध्याय नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 28 वचन है। नीति वचन उसका 22 अध्याय यहाँ पर बोलता है, जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो उस पुरानी सीमा को न बढ़ाना। हिंदी में ऐसा लिखा है, पर यदि इंग्लिश में पढ़ेंगे उसे तो रिमूव लिखा है, नहीं हटाना। जो सीमा हमारे पुरखाओं ने बांधी हो उस पुरानी सीमा को न हटाना।
तो नाबोत जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर रहा था। जैसे व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय, उसका 17 वचन। व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय बोलता, श्रापित है वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। तो दूसरे किसी की सीमा को भी नहीं हटाना है, और कोई व्यक्ति जिसके पास पुरखा की ज़मीन है उसको भी वो नहीं हटाना है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो यहाँ पर जो अहाब राजा था उसने उसकी दाख की बारी को हटाने की मनसा जाहिर की, और क्या बोला कि मैं साग पात की बारी लगाऊंगा। यहाँ पर जो साग पात है वो इसलिए लगाया जाता है, यदि बाइबल में हम देखें तो वो फ्रेगरेंस के लिए, खुशबू के लिए, और मेडिसिन के लिए, दवाई के लिए, और बलिदान के लिए जो तेल यूज़ करते हैं उसके लिए। हाँ, वो इंग्लिश में बोलता है उसको गार्डन ऑफ हर्ब्स। तो ये जो हर्ब्स हैं, वो ये जो वनस्पतियाँ हैं जो जिससे हम लोग सुगंधित द्रव, और बाइबल में जैसा बोलता है कि मेडिसिन्स बनाते हैं, तो ये जो सुगंधित द्रव था इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इज़बेल को ज़रूरत थी। क्योंकि यदि हम पढ़ें दूसरा राजा उसका 9 अध्याय उसका 30 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जब येहू इज़राइल में आया तब इज़बेल ने यह सुन अपनी आँखों में सुरमा लगा रही थी। ये सजने धजने की बड़ी शौकीन थी, और इसलिए ये सुगंधित द्रव का इस्तेमाल करती थी। और इसी को खुश करने के लिए अहाब ने वहाँ पर गार्डन ऑफ हर्ब बनाना चाहा। वो नहीं चाहता था कि वहाँ पर परमेश्वर के दाग की बारी रहे, और उसने योजना बनाई कि वो उससे पैसा दे दे या फिर अगली और कोई बारी जगह दे दे उसको जहाँ पर वो अपनी दाग की बारी लगाए। पर वो ज़मीन जो थी वो उसे उसके लिए चाहिए था ताकि वो इज़बेल को खुश कर सके। और तब क्या हुआ कि इज़बेल ने योजना बनाई। इज़बेल ने ऐसी योजना बनाई कि उसने उसकी अंगूठी की छाप ली, और 2 लोगों को साक्षी बना करके उसने, जैसे मैं पढ़ लूँ 8 अध्याय में, तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी का छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यूँ लिखा कि उपवास का प्रचार करो, नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाओ, तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाकर जो साक्षी देकर उससे कहें, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। देखिए यहाँ पर ये परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर रही है। परमेश्वर के वचन के अनुसार ट्विस्ट करके काम करने की योजना बना रही है। कैसे? जैसे हम व्यवस्था विवरण उसका 19-15 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर 2 लोगों को साक्षी बनाना बोलता है वहाँ पर, और पत्थर जो लोग परमेश्वर के और लोगों के विरोध में काम करेंगे तो वो मरवा डालेंगे, पत्थर से उनको मरवा डालना। जैसे व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय उसका 15 वचन बोलता है कि किसी मनुष्य के विरोध में किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने के बाद पक्की ठहरे। तो ये 2 साक्षियों को लेकर के वहाँ पर खड़ा करवाई, और वहाँ पर उसने उसके ऊपर गलत एलिगेशंस लगाए और कहा कि इसने परमेश्वर और राजा दोनों के खिलाफ में काम किया है। और जैसे पुराने समयों में हमने इस बात को शेयर किया है कि लय व्यवस्था उसका 24 अध्याय 10 और 19 पद में, और दूसरा राजा उसके 9 अध्याय 35 पद में, कि किस प्रकार परमेश्वर और मनुष्य के विरोध में काम करने, राजा के विरोध में काम करने वालों को पथरवाह किया जाता था। तो वहाँ पर इसने, यहज़बेल ने वहाँ पर इसको गलत एलिगेशन के साथ परमेश्वर नाबोत को क्या किया, परमेश्वर की निंदा और राजा की निंदा के इसमें उसको मरवा डाला। और जैसे ही उसने मरवाया वैसे ही तुरंत नाबोत जो है दाग की बारी को लेने के लिए चला गया। और 16 पद में बोलता है, इजरायली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाग की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ।
तब यहोवा का वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा, चल शुम्रोन में रहने वाले इज़राइल के राजा अहाब से मिलने को जा, वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहाँ गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यूँ कहता है कि क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा। फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूँ कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत के लहू को चाटा है, उस स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। इज़बेल अपनी योजना बना रही थी, वो अपनी योजना में सफल भी हुई, पर इन सब बातों का ज्ञान किसके पास, इन सब बातों को देखने वाला कौन था? परमेश्वर। वो एक एक बातों को नज़र में रखता है। हमारे जीवन की जो भी स्थितियां हैं, जैसी भी स्थितियां हैं, शैतान किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में अपनी योजना को डाल रहा है, रख रहा है, वो कोशिश करता है। कई बार वो सोचता है कि मैं जय पा गया, पर परमेश्वर उन सब बातों में अपनी नज़र को रखे रहता है। और तब परमेश्वर ने तिशबी एलिय्याह के द्वारा इस बात को अहाब के पास रखा कि ये सब कुछ कौन करेगा? जैसा तूने किया है वैसा ही तेरे साथ भी होगा। और आने वाले समय में अहाब के लहू को कुत्तों ने चाट लिया, जिस स्थान पर वहाँ नाबोत की लहू को चाटा था। और फिर इज़बेल जो है, इज़बेल के बारे में जब हम देखें तो वही दूसरा राजा उसका 9 अध्याय जैसा हमने पढ़ा था, वहाँ पर येहू को परमेश्वर ने अनॉइंट किया राजा बनाकर अहाब के स्थान पर। और 35 पद बोलता है कि जब वे मिट्टी देने गए, किसको? जब येहू ने कहा कि जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेली को छोड़ उसका कुछ न पाया। अतः उन्होंने लौट कर उससे कहा, तब उसने कहा कि यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहलवाया था कि इज़बेल का मांस इज़राइल की भूमि पर कुत्ते खाएंगे और इज़राइल के शव इज़राइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा कि ये इज़बेल है। हालेलुया। परमेश्वर अपने काम को पूरा करता है, परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करता है। यहाँ पर इज़बेल ने योजना बनाई परमेश्वर के काम को बिगाड़ने की, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर उसे तोड़ मड़ोड़ कर, पर परमेश्वर ने वहीं पर उसका विनाश किया जहाँ जिस योजना को लेकर के उसने परमेश्वर के लोगों को काम के लिए योजना बनाई थी। जैसे उसने उस नाबोत को मारने की कोशिश की थी दाग की बारी को लेकर के। सो यहाँ पर जो दाग की बारी है वो परमेश्वर की कलीसिया है, यीशु मसीह की देह है, जिसको शैतान कई तरीके से बिगाड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमने देखा तीसरी बात कि योजना तो बनाता है, पर जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े रहते हैं तो इस बात को स्मरण रखना है कि परमेश्वर हर बार हमें देख रहा है। हमारे जीवन में कोई भी स्थिति क्यों ना हो, जैसे आज कोविड है तो कोविड भी परमेश्वर की नज़र में है, परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर हमारी स्थितियों को भी देख रहा है और हमारी स्थितियों में भी वो हमें जय दिलाने के लिए खड़ा है। और जैसे हमने सीखा कि लोमड़ी जो है वो दाग की बारियों को क्या कर रही है? बिगाड़ना चाहती है। उसे पकड़ लो बोलता है क्योंकि उसमें फूल लगे हैं। परमेश्वर का वचन काम कर रहा है, परमेश्वर अपने क्रिएशन को बढ़ा रहा है, परमेश्वर के लोग ज्ञान में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के ज्ञान में, जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के लोग आज के दिन परमेश्वर के ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है यशायाह की पुस्तक में कि जैसा समुद्र जल से भरा हुआ है वैसे ये पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। सो ये काम परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा और यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा कर रहा है। लोगों की आंखें खुल रही हैं। जो अंधकार 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय 4 पद के अनुसार संसार के ईश्वर ने मनुष्य के सामने रखा है, उस अंधकार का पर्दा उजियाले के रूप में हट रहा है। जब परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तब परमेश्वर की महिमा की प्रकाश की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से लोगों के जीवन के लिए प्रकाशित हो गई। तो यीशु मसीह के
वचन के द्वारा, स्वयं यीशु मसीह के द्वारा वो प्रकाश आ रहा है, अंधकार मिट रहा है, लोग बचाए जा रहे हैं, लोगों के जीवन में काम हो रहा है, तो उस काम को बिगाड़ने की योजना लोमड़ी के रूप में शैतान कर रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इन बातों को हमारे सामने प्रकट किया कि किस प्रकार हम निरंतर प्रार्थना करके हम इस लोमड़ी के वश से छूट सकते हैं, किस प्रकार हम अपने निशाने को रख करके उसे इधर उधर ना करके, दाएं बाएं ना मुड़ के, परमेश्वर के वचन को सुनते हुए, जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब तुम दाहिने बाएं मुड़ो तो पीछे से आवाज़ आएगी कि मार्ग यही इसी पर चल। तो परमेश्वर के वचन को सुनते हुए, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाते हुए उस निशाने की ओर दौड़ें। तीसरी बात हमने देखा कि किस प्रकार इस बात को हमको स्मरण रखना है कि परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको काम करना है। चाहे शैतान किसी भी प्रकार से परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ कर हमारे सामने पेश करे, पर हम जय पाएंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, जब हम परमेश्वर के वचन में अपने पाँव को स्थिर रखेंगे। इसलिए दाऊद ये प्रार्थना कर रहा था कि मेरे पाँव अपने वचन के मार्ग में स्थिर कर, कोई अनर्थ बात मेरे जीवन में प्रभुता न करने दे। जैसे तेरी रीति अपने नाम के प्रीति रखने वालों से, वैसी मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि आज हमने देखा कि किस प्रकार लोमड़ी के रूप में शैतान परमेश्वर की कलीसिया को बिगाड़ना चाह रहा है, पर परमेश्वर की नज़र हमारी ओर है। परमेश्वर निरंतर हमारी ओर लगाए हुए अपनी नज़र को, और हम जब परमेश्वर की ओर निरंतर लगे रहेंगे प्रार्थना के रूप में, वचन के आधार पे, वचन को आधार लेकर, वचन के आधार पे खड़े होकर के, तो हम किसी भी प्रकार से लोमड़ी को अपने जीवन में जय पाते हुए नहीं देखेंगे, और परमेश्वर की दाग की बारी बिगड़ेगी नहीं, नाश नहीं होगी, परंतु उन्नति करेगी। सो प्रभु हमारी सहायता करे। हालेलुया।